हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ ज्योत्मा गर्ल्स पीजी कॉलेज खतौली डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन पेपर तो है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का बीकॉम थर्ड ईयर का 2014 का मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम का ओल्ड सिलेबस के हिसाब से ये क्वेश्चन पेपर हुआ था। लेकिन एक तो ये क्वेश्चन पेपर मैं इसलिए अपलोड कर रहा हूँ कि जो अब बैक फॉर्म जो आ रहे हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी के, तो उसमें उन बच्चों को बैक पेपर में हेल्पफुल रहेंगे। और दूसरा, जो लोग इस समय टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं किसी भी स्टेट की, चाहे वो यूपी की हो, चाहे हरियाणा की हो, चाहे राजस्थान की हो, तो किसी भी स्टेट का अगर आपका टीजीटी पीजीटी का एग्जाम है तो इसमें पूरे मनी एंड बैंकिंग के आप पे क्वेश्चन है। किसी किसी यूनिवर्सिटी में ये पेपर मनी एंड बैंकिंग के नाम से है और किसी किसी यूनिवर्सिटी में ये पेपर मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम्स के नाम से है। ठीक है, तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं ये। मेरे को अवेलेबल हो गया है, मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा था इस पेपर को, तो मेरे को एक बुक में ये पेपर मिल गया है। ठीक है, तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, 100 क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अब ये जो टीजीटी पीजीटी के लिए जो व्यूवर्स, जो टीचर्स जो है तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे क्वेश्चन उनके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सी बाजार प्रतिभूति वाणिज्यिक बैंक के आर्थिक चिट्ठे में नहीं पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए, वाणिज्यिक पत्र, कमर्शियल लेटर। ठीक है। क्वेश्चन 2, बैंक सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, उच्च उपज। क्वेश्चन 3, कि मुद्रा बाजार विलेखों का लक्षण कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, दीर्घकालीन परिपक्वता। ठीक है, परिपक्वता को हम इंग्लिश में मैच्योरिटी बोलते हैं। क्वेश्चन 4, कि साख बाजार अनियंत्रित का मुख्य भाग है। तो देखिए, तीनों ही भाग होते हैं, स्थानीय बैंकर्स भी हैं, मनी लेंडर्स भी हैं और चिट फंड्स भी होते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 5, कि निम्न में से कौन सा कार्य विकास बैंक का नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी है, लोगों से जमा स्वीकार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन से बैंक समाज में किसानों को सुगमता से ऋण प्रदान करते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, कि सहकारी बैंक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 7, नरसिंहम कमेटी संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, बैंकिंग व्यवस्था सुधारों से। क्वेश्चन 8, अनियमित साख बाजार को यह भी कहा जाता है, तो ऑप्शन ए, असंगठित क्षेत्र वित्तीय बाजार। क्वेश्चन 9, निम्न में से बैंक का दायित्व है? ऑप्शन सी, सौदा खाता शेष। क्वेश्चन 10, भारतीय बैंकों में कौन नकद रिजर्व अनुपात में परिवर्तन ला सकता है? तो ऑप्शन सी करेक्ट है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 11, कि आरबीआई के नए गवर्नर कौन हैं? तो व्यूवर्स, इसमें यहां पर तो रघुराम रंजन दे रखा है, बट इस समय एट प्रेजेंट टाइम, क्योंकि क्वेश्चन पेपर 2014 का है, तो इस समय जो है वो श्री शक्तिकांत दास जी हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। तो पुराने पेपर के हिसाब से रघुराम रंजन, और अब यहाँ नया अगर ये क्वेश्चन आता है तो श्री शक्तिकांत दास जी का नाम आएगा, तो आप उस पर टिक लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 12, कि वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मूल्य, ऑप्शन सी करेक्ट है, कि बदली जाने वाली वस्तु की मात्रा से संबंधित होते हैं। क्वेश्चन 13, के निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्रीय बैंक ने सबसे पहले डेबिट कार्ड का निर्गमन किया है? ना, डेबिट कार्ड जो इशू किया था वो था ऑप्शन नंबर सी, काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक। ठीक है। क्वेश्चन 14, की संवेदनशील भाग आरबीआई में शामिल किया जाता है? देखिए, तीनों ही होते हैं, पूंजी बाजार भी, रियल एस्टेट भी और वस्तुएं भी। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 15, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है, कमर्शियल बैंक है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक। क्वेश्चन नंबर 16, की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सभी प्रकार की मुद्रा निर्गमित करता है, फिल दी ब्लैंक को छोड़कर? तो ऑप्शन डी है, 1 रुपए के नोट को छोड़कर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17,
कि नाबार्ड की स्थापना किस कमेटी द्वारा हुई थी? ऑप्शन नंबर बी, शिवरमन समिति। देखिए ये क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में भी पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की सेबी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन सी, 1988 में सेबी की, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन 19 कि निम्न में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र संगठन है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, भारतीय खाद्य निगम। क्वेश्चन 20 विश्व आर्थिक बाह्य वातावरण रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा? ऑप्शन ए, IMF द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा। क्वेश्चन 21 कि सामान्यतः बैंकों का वित्तीय वर्ष अप्रैल से मार्च होता है, लेकिन RBI का वित्तीय वर्ष क्या है? तो वो होता है जुलाई से जून, ठीक है, ध्यान रखना है। केवल RBI का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 जुलाई से 30 जून तक होता है, लेकिन जो दूसरे बैंक होते हैं सभी, उनका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। क्वेश्चन नंबर 22 सेबी है एक, ऑप्शन नंबर ए वैधानिक निकाय, ठीक है, स्टैच्यूटरी बॉडी। क्वेश्चन नंबर 23 सेबी के कार्य में शामिल किया जाता है, तो देखिए तीनों ही हैं कि अंश बाजार की क्रियाओं को नियंत्रित करना और अंश बाजार की गलत क्रियाओं को रोकना और अंशों के आंतरिक व्यापार को नियंत्रित करना। सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 24 की विश्व विनियोग रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, अंकटाड, ठीक है। क्वेश्चन 25 प्योर बैंकिंग कुछ भी नहीं, ये बात किसके द्वारा कही गई है? तो व्यूअर्स ये क्वेश्चन बहुत बार बहुत सारे कंपटीशन में पूछा गया है, टीवी पे ऐड भी आता है इसका, अब तो कम आता है, पहले बहुत ज्यादा आता था। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 26 स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग किसमें किया जाता है? देखिए मैं बता दूं, यहां तो ऑप्शन आपको क्वेश्चन पेपर में बी दे रखा है, क्रेडिट कार्ड, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा भी आया है कई कंपटीशन में कि वहां डेबिट कार्ड भी दिया है, क्रेडिट कार्ड भी दिया है और ATM कार्ड भी दिया है और फिर डी दिया है उपयुक्त सभी। तो वहां ऑप्शन आएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि प्लास्टिक मनी जो है वो डेबिट कार्ड भी होता है, क्रेडिट कार्ड भी होता है और ATM कार्ड भी होता है, ठीक है। यहां पर सिर्फ क्रेडिट कार्ड दिया है, तो यहां आंसर आएगा क्रेडिट कार्ड। क्वेश्चन 27 कि निम्न में से किस राज्य में पूर्ण बैंकिंग प्रणाली है और राज्य के सभी जिलों के प्रत्येक परिवार का कम से कम एक बैंकिंग खाता है? ऑप्शन बी, केरल। क्वेश्चन 28 अपस्फीति का कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि मुद्रापूर्ति का अभाव अपेक्षाकृत सेवाओं एवं मूल्यों के। क्वेश्चन 29 की राष्ट्रीयकरण से पूर्व भारतीय स्टेट बैंक जाना जाता था, तो ऑप्शन नंबर बी, इंपीरियल बैंक, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 30 है कि ब्याज दर नीति किसका भाग है? ऑप्शन सी, मौद्रिक नीति। क्वेश्चन 31 बैंकिंग कंपनी के अंतिम खाते की अनुसूची 8 संबंधित है? ऑप्शन ए, विनियोग से। क्वेश्चन 32 की RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो ऑप्शन डी, 1949 को। क्वेश्चन 33 कि भारतीय बैंकिंग अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, भारतीय बैंकिंग अधिनियम जो है वो 1949 तो सबको याद रहता है कि RBI का राष्ट्रीयकरण और भारतीय बैंकिंग अधिनियम दोनों 1949 में किए, लेकिन आपको डेट यहां ध्यान रखनी है, 17 फरवरी 1949 को, ठीक है, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 34 की शुद्ध RBI साख बढ़ने पर केंद्र सरकार प्रदर्शित करती है मौद्रिक कमी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 35 की बजट बनाने की प्रक्रिया में सभी चीजों को पुनर्मूल्यांकित किया जाता है और प्रत्येक वित्तीय वर्ष में खर्चे होते हैं, तो वह जाना जाता है, ऑप्शन सी, शून्य आधारित बजट, ठीक है। क्वेश्चन 36 की देश में निम्न में से कौन सा राज्य सूक्ष्म वित्त व्यवसाय में सर्वाधिक वृद्धि कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन 37 फिशर द्वारा मुद्रा परिमाण सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण प्रयोग की गई? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, MB = PT, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 की अंतरराष्ट्रीय
व्यापार का मुख्य सुरक्षा कवच है? क्वेश्चन नंबर सी WTO, सॉरी ऑप्शन नंबर सी WTO। देखिए ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको कल भी जो बेस्ट MCQs फॉर TGT PGT एग्जाम की जो क्लास 4 लिया उसमें भी था। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो बहुत सारे कंपटीशन में रिपीट होते हैं, ठीक है ना, तो आप उन क्वेश्चंस की स्टडी बहुत अच्छे से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि स्टैगफ्लेशन क्या होता है? तो स्टैगफ्लेशन होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, कि स्फीति ह्रास के साथ। क्वेश्चन 40 कि कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी FCI वाणिज्यिक संस्थान। देखिए जो FCI है एक्चुअली उसका पूरा नाम होता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये जो कमर्शियल इंस्टीट्यूट दे रखा है ये गलत है, ठीक है ना, आप ध्यान रखेंगे। तो इसने सही नहीं पूछा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 41 कि RBI का मुख्यालय मैंने कई बार बताया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 42 एक चीज और बता दूं, जो इनकम टैक्स का जो है वो बेंगलोर में हेड ऑफिस, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 42 की आयकर प्रावधान को बैंक अपने आर्थिक चिट्ठे में किस मद में दिखाता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, अन्य दायित्व एवं प्रावधान। क्वेश्चन नंबर 43 की मुख्य वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक साथ कब किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि सन 1969 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 44 कि खुला बाजार संचालन एक भाग है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, साख नीति का। क्वेश्चन 45 कि किन राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थित नहीं है? ध्यान रखना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थित नहीं है, तो वो है ऑप्शन ए सिक्किम और गोवा में। क्वेश्चन 46 के निम्न में से कौन सा बैंक निजी क्षेत्र का बैंक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी ओवरसीज बैंक, ठीक है, पूरा नाम है इंडियन ओवरसीज बैंक। क्वेश्चन 47 के RBI ने जारी करते हुए चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता अवधि को 1 अप्रैल 2012 को परिवर्तित किया है 3 महीने। तो व्यूवर्स ये पहले 6 महीने होती थी, तो यहां पर आपको डेट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि 1 अप्रैल 2012 से 3 महीने का टाइम किया है चेक और बैंक ड्राफ्ट का। क्वेश्चन 48 कि निम्न में से कौन साख नियंत्रण उपकरण नहीं है क्रेडिट कंट्रोल का? तो देखिए ये वाला डी पॉइंट जो है वो कर दर में संशोधन जो है वो नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन 49 की RBI बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को प्रदान किए जाने पर अल्पकालीन ऋण की दर को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, रेपो रेट, ठीक है। क्वेश्चन 50 देश में विनियोग प्रोत्साहन के लिए रिजर्व बैंक CRR, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो में वृद्धि कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी असत्य, ये बात गलत है, ठीक है। क्वेश्चन 51 की अनुसूचित बैंक वह होता है जो ऑप्शन नंबर डी RBI की द्वितीय सूची में शामिल है। क्वेश्चन 52 कि भारत में RBI द्वारा इंटरनेट बैंकिंग का लाइसेंस सर्वप्रथम प्राप्त करने वाला सार्वजनिक बैंक कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए पंजाब नेशनल बैंक। क्वेश्चन 53 कि ग्रामीण वित्त एवं कृषि के सहायतार्थ किस बैंक को अपनाया गया है? ग्रामीण वित्त के लिए ध्यान रखना, कृषि के लिए कई बारी मैंने बताया है आपको, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, नाबार्ड। क्वेश्चन 54 एक बैंक संतुलन रखता है? ऑप्शन नंबर बी लाभदायकता एवं तरलता में। क्वेश्चन 55 की भारत की राष्ट्रीय आय में अधिकतम भाग कौन सा क्षेत्र प्रदान करता है? ऑप्शन सी तृतीयक। क्वेश्चन 56 की कॉरपोरेट टैक्स लगाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी केंद्र सरकार द्वारा। क्वेश्चन 57 की कौन सा बैंक है जिसने पहली बार चीन में अपनी शाखा खोली? देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक है, ऑप्शन नंबर सी, जिसने अपनी पहली बार जो शाखा है वो चीन में खोली थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 58 की निम्न में से कौन सी नीति मुद्रा की पूर्ति के नियंत्रण में सहायक नहीं है? तो वो है आपकी ऑप्शन ए स्वतंत्र बाजार नीति। क्वेश्चन 59 कस्टम ड्यूटी राजस्व लगाया जाता है? तो ऑप्शन बी केवल केंद्र सरकार द्वारा। क्वेश्चन 60 की बैंक द्वारा प्रदत्त किसानों और छोटे उद्योगों के ऋण किस समूह में शामिल किए जाते हैं?
ऑप्शन बी प्राथमिक क्षेत्र ऋण। क्वेश्चन 61 की वाणिज्यिक बैंक नकद रिजर्व अनुपात कितने दर से आरबीआई में जमा करते हैं? ऑप्शन ए करेक्ट है आपका 3%। क्वेश्चन 62, यदि केंद्रीय बैंक देश में उत्पादन और विनियोग को प्रोत्साहित करना चाहता है तो उसे, ऑप्शन बी करेक्ट है कि बैंक दर में कमी करनी चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन 63 कि निम्न में से कौन सा संस्थान निर्यातकों को सुरक्षा प्रदान करता है? तो ऑप्शन सी एक्सिम बैंक। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। क्वेश्चन 64 है कि आईएमएफ परिणाम है, ऑप्शन सी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का। क्वेश्चन 65 की भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ऋण ले सकता है किससे? देखिए तीनों से, भारतीय रिजर्व बैंक से भी, केंद्रीय सरकार से भी और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से भी। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 66 कि कौन इसमें से राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए राज्य के राज्यपाल। क्वेश्चन 67 पूर्वाधिकारी अंशधारियों को प्राथमिकता प्राप्त है। देखिए दोनों में उन्हें डिविडेंड की पेमेंट भी की जाती है और पूंजी की वापसी भी की जाती है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों। क्वेश्चन 68 की चेक हमेशा अदायगी पेबल होता है, ऑप्शन ए मांग पर। क्वेश्चन 69 कि इनमें से कौन सी एजेंसी बैंकों में रखे बंधक की जांच करती है तथा उन्हें मुक्त करती है? ऑप्शन नंबर डी केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रार। क्वेश्चन 70 कि उद्योगों को कौन सा संस्थान दीर्घकालीन वित्त प्रदान करता है? देखिए तीनों ही है, यूटीआई भी है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, और एलआईसी भी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और जीआईसी भी है। ठीक है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। और यूटीआई का एक बार मैं कई बार बता चुका हूं, जब यूटीआई का जिक्र आता तो यूटीआई पहला ऐसा संस्थान है जिसने म्यूचुअल फंड की शुरुआत भारत में करी थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 71 की बैंकों द्वारा साख सृजन का निर्माण करने की प्रक्रिया में निम्न में से किस तथ्य का आवश्यक रूप से विचार करना चाहिए? ऑप्शन सी करेक्ट है कि लाभदायकता और तरलता दोनों। क्वेश्चन 72 की निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए तीनों ही सत्य हैं। ठीक है, रिजर्व बैंक एक लाभ प्रदान संस्था नहीं है, रिजर्व बैंक बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है, रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों की प्रतियोगी संस्था नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है उपयुक्त सभी। ठीक है। क्वेश्चन 73 की यूटीआई को दो भागों में बांटा गया, एक भाग यूटीआई फर्स्ट और दूसरा भाग यूटीआई सेकंड है, तो कौन सा भाग सरकार के नियंत्रण में है? देखिए दोनों ही भाग हैं, यूटीआई फर्स्ट भी और यूटीआई सेकंड भी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। क्वेश्चन 74 की निम्न में से कौन सा संस्थान व्यवसाय की रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष बनाता है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका वर्ल्ड बैंक। ठीक है। क्वेश्चन 75 की तुलनात्मक रूप से ब्याज दर को लाभ प्रदान करने के लिए बैंक दर में वृद्धि होती है, ऑप्शन ए बैंक दर में होती है, तो ब्याज दर को प्राप्त दर को लाभ प्रदान करने के लिए बैंक दर में कमी होती है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 76 की मुद्रा मूल्यन के संग्रहण का कार्य करती है। देखिए ऑप्शन सी करेक्ट है, अल्पकाल में भी और दीर्घकाल में भी। क्वेश्चन 77 सेप्टा संबंधित है किससे? व्यापार से। क्वेश्चन 78 भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान तैयार किया जाता है, ऑप्शन डी सीएसओ द्वारा। ठीक है, सीएसओ द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। क्वेश्चन 79 के निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई का सहायक है? तो ऑप्शन सी नेशनल हाउसिंग बैंक। ठीक है। क्वेश्चन 80 की किस राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक ने हस्ताक्षरित डेबिट कार्ड योजना चालू की? ऑप्शन बी पंजाब नेशनल बैंक। क्वेश्चन 81 निम्न में से कौन सा बैंक पहली बार एसबीआई में सम्मिलित हुआ? ऑप्शन नंबर ए स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र। क्वेश्चन 82 निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा गैर मौद्रिक मुद्रा के रूप में? देखिए तीनों ही हैं,
चेक भी है, क्रेडिट कार्ड भी है और डेबिट कार्ड भी। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 83 कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य आरबीआई नीति का नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना। ठीक है, क्वेश्चन 84 वह कौन सा राज्य है जहां पंजाब नेशनल बैंक ने प्रथम बार बायोमेट्रिक एटीएम स्थापित किया? तो ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन 85 की वह कौन सी दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक की दर नहीं है? वो है ऑप्शन डी, PLR। क्वेश्चन 86 मुद्रा का सहायक अथवा द्वितीय कार्य, देखिए तीनों ही है, मूल्य का हस्तांतरण भी, मूल्य का संचय भी और स्थगित व्ययों का भुगतान भी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 87 की आरबीआई ने यह निर्णय लिया कि प्लास्टिक नोट आएंगे, वास्तव में प्रथम प्लास्टिक का जो नोट है वो कितने का होगा? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, 10 रुपए का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 की इनमें से किस स्टॉक एक्सचेंज ने अपना रुपया भविष्य का व्यापार शुरू किया है, प्रारंभ किया है? तो ऑप्शन बी, NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। क्वेश्चन 89 RN मल्होत्रा समिति किस क्षेत्र में परामर्श से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बीमा अनुभाग। क्वेश्चन 90 की समता अंशों पर लाभांश दर होती है, देखिए ऑप्शन डी करेक्ट है कि बी और सी दोनों, वो अस्थायी भी होती है और वो संचालकों द्वारा निर्धारित भी होती है। क्वेश्चन 91 कि किस राज्य में सर्वाधिक सार्वजनिक क्षेत्र वाणिज्यिक बैंक की शाखाएं हैं? तो वाणिज्यिक बैंक की शाखाएं सर्वाधिक कर्नाटक में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 92 समता अंशधारियों को प्राप्त है, तो ऑप्शन नंबर बी, आय पर बचे हुए दावे। क्वेश्चन 93 साख निर्धारण की चयनात्मक विधि किस प्रकार कार्य करती है? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, साख का नियंत्रण करके। क्वेश्चन 94 जब कोई कंपनी विक्रय करने के पश्चात वसूली करती है तो संचालन कहलाता है और उसका मूल्य होता है, ऑप्शन ए, चालू मूल्य द्वारा। क्वेश्चन 95 फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का शुरुआती मूल्य होता है, ऑप्शन ए, 0। क्वेश्चन 96 कि वित्तीय मध्यस्थ छोटे बचतकर्ताओं को डैश का लाभ प्रदान नहीं करते, ऑप्शन डी, उच्च रिटर्न का। क्वेश्चन 97 निम्न में से कौन सा लक्षण प्रभावी वित्तीय बाजार का है? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, प्रतिभूति अधिमूल्य का अभाव। क्वेश्चन 98 समता अंशधारी होते हैं, जो इक्विटी शेयर होते हैं, ऑप्शन सी, कंपनी के स्वामी। ठीक है, क्वेश्चन 99 अल्पकालिक सरकारी एवं कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियां किसके अंतर्गत आती हैं? ऑप्शन ए करेक्ट है, मुद्रा बाजार। क्वेश्चन 100 और लास्ट क्वेश्चन कि निम्न में से असीमित दायित्व किसका है? तो ऑप्शन नंबर सी, एकल स्वामित्व। तो देखिए व्यूअर्स, ये था, हालांकि ये है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम, या आप ये कह सकते हैं कि मनी एंड बैंकिंग का 2014 का सोल्ड क्वेश्चन पेपर। ठीक है, क्योंकि टीजीटी और पीजीटी में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप पुराने क्वेश्चंस देखेंगे तो। ठीक है, और भी आपके जो कोई भी कंपटीशन है, बैंक पीओ है, एसएससी है, तो उससे रिलेटेड ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और वैसे भी जो है पीजीटी की वैकेंसीज का ऐड आज आ चुका है, तो आप उससे देख लीजिएगा, हिंदुस्तान पेपर्स में आया है। ठीक है, तो उसमें काफ़ी वैकेंसीज है, तो आपके लिए क्वेश्चंस बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो व्यूवर्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो भी कोई आपका कमेंट हो तो आपका सजेशन आप दे सकते हैं, मैं आपके सजेशन का हमेशा स्वागत करता हूं। थैंक यू व्यूवर्स।